बड़े सियासी उथल पुथल को आप देख रहे हैं देश में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है और जिसके बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। मनीष सिसोदिया के बाद आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे एक्शन बताया है, सच्चाई की जीत करार दिया है। आज दोपहर बाद संजय सिंह की पेशी है। सूत्रों की खबर है कि ईडी ने संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के बीच लेन देन पर सबूत हासिल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने कहा कि संजय सिंह को उसने करोड़ों की रकम दी। उधर बीजेपी ने आप पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाते हुए कहा, पंजाब में कानून काम कर रहा तो दिल्ली में बदले की भावना से कार्रवाई कैसे। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसे सच्चाई की जीत, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल विच हंटिंग यानी राजनीतिक द्वेष करार दे रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह के घर के बाहर से मिल रहे हैं और राजघाट से भी हमारे सहयोगी सुशांत जुड़ गए हैं। पंकज जैन आप दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, संजय सिंह की जो भूमिका आम आदमी पार्टी में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकाय चुनाव में जो आपकी एंट्री हुई उसके लिए उनको श्रेय जाता है, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के इस मामले में बीते दिन ईडी ने गिरफ्तारी की है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कुछ नहीं मिला, बीजेपी कहती है बहुत कुछ मिला। अब इन दोनों के बीच में सच क्या दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी आ रही है फैक्ट्स के आधार पर, और संजय सिंह के घर पर इस वक्त क्या चल रहा है? बहुत पतली लाइन है अंजना। जब पीएमएलए जैसे कानून होते हैं तो सबूत, आधार, ये सब चीजें दूर चली जाती हैं। पीएमएलए, पोटा, मकोका, यूएपीए लगा तो जमानत लंबी है, मतलब एक कानून है जिससे आप लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं। सबूत और आधार दूर की बात है। तो बीजेपी के पास ये कहने का मौका देखिए लगा आपको अदालत से बेल नहीं मिल रही है, तो उनके पास ये बड़ा आधार है कि देखिए इसलिए आप गुनहगार हैं। आम आदमी पार्टी को लग रहा है उनके तमाम नेताओं को इस तरह की धाराओं में बुक किया जा रहा है कि जो आपका कल अक्यूज था, आरोपी, उसने वो आपका अप्रूवर बन गया, गवाह बन गया, उसका बयान लिया और आपने उठा लिया। लेकिन इन सब के बीच जो अरविंद केजरीवाल का निजी नुकसान है वो सबसे ज्यादा है। सेकेंड इन कमान थे पार्टी में, अब लगभग सब कुछ पूरी पार्टी पैरालाइज सिचुएशन में है। लेकिन नुकसान परिवार का ज्यादा है। संजय सिंह के पिताजी जो है दिनेश सिंह जी स्कूल मास्टर रहे, गणित के टीचर रहे, और इस समय परिवार को देखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कल रात से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, परिवार पर क्या बीती? परिवार मेरा इनके इस एक्टिविटी से भयभीत नहीं है, इनकी सोच पर तरस खाता है जो हुआ है। इनको समय इतना टाइम लगा और मैंने उससे कहा कि आई कैन असेस योर इंट्यूशन दैट यू हैव डिसाइडेड टू अरेस्ट माई सेल्फ, प्लीज गेट इट। आपने कहा कि ले जाइए। बिल्कुल। लेकिन आरोप दरअसल गंभीर, अगर एजेंसी की मेरिट ऑफ द केस की बात करें तो आरोप तो गंभीर है कि एक्साइज घोटाला उनका कहना हुआ है। संजय सिंह मीटिंगों में थे और यहाँ तक कि पार्टी को तो जो 32 लाख रुपए का चेक से चंदा भी लिया उन्होंने उससे, उन कंपनियों से। घोटाले की तो राज 9 साल से बैठे हो तो बता रहे थे कि कांग्रेस 70 साल तक कुछ नहीं कर पाई, मैं ही सब कर रहा हूँ। इनके कहने का कोई लीगल आधार थोड़ा ही है। घोटाला तो मनीष पे लगा था। आज तक 7.5 महीने में सारी आपके पास जांच एजेंसियां हैं, आप खुद को कोई सबूत नहीं दे पाए। एक सबूत देते हैं कि ये जो है गवाह को टेम्पराइज कर सकते हैं, इसलिए इनकी जमानत नहीं हो रही है। संभवतः आज देखिए जब ईडी उन्हें पेश करेगी तो क्योंकि जांच को आगे बढ़ाना है तो ईडी रिमांड भी मांगेगी। हाँ मांगेगी, वो अपनी कार्रवाई करेंगे तो हम तो कहेंगे रिमांड ले लीजिए। वो 5 दिन कहेंगे, कह देंगे 10 दिन दे, क्या दिक्कत है? दरअसल जो सबसे पहला इस शो के पहले एक शब्द चला था अंजना, 2 महीने पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मरने से जेल जाने से नहीं डरते हैं, और जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई है जांच उसके एक दिन पहले भी संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तब जो पत्रकारों पर छापे मारी थी उसकी निंदा कर रहे थे। और ये देखिए कि 24 घंटे में सब कुछ बदला है। सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल के बाद जो आम आदमी पार्टी में बचा था, अब वो भी जो है सलाखों के पीछे है। सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को है। मुनीश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुनीश, बीते दिन से मनी ट्रेल यानी पैसे के लेन देन को लेकर सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। एक बार फिर ईडी के सूत्रों से जानकारी आ रही है कि दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि उसने पैसे दिए थे संजय सिंह को। ईडी के हाथ क्या लगा है?
जी बिल्कुल अंजना, देखिए जब से संजय सिंह के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, तब से लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि ईडी के पास में कोई सुराग नहीं है, ईडी के पास में कोई सबूत नहीं है और कोई मनी ट्रेल नहीं है, संजय सिंह ने कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन मैंने ईडी के सूत्रों से बातचीत की है, उन्होंने दावा किया है कि उनके पास में ऐसे सबूत मौजूद हैं जो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा ने पैसे पहुंचाए थे। दिनेश अरोड़ा वो शख्स हैं जो कि एफआईआर में आरोपी थे, बिचौलिए का काम कर रहे थे वो शराब घोटाले में, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। और अब जो उन्होंने ईडी को जानकारी दी है उसके मुताबिक कई मौकों पर उन्होंने करोड़ों रुपए संजय सिंह को पहुंचाए हैं। इसका मतलब है कि ईडी के पास में जो पहले उन्होंने चार्जशीट में बातें कही थी कि संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के रिश्ते अच्छे थे, संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के जरिए पार्टी के लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम कराया था, दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलाने वाले भी संजय सिंह थे। कितने पैसे ईडी ने दावा किया है वो अपने आप में मुनीश, कितने पैसे? देखिए करोड़ों रुपए अभी कहे जा रहे हैं, जो पुख्ता पैसा होगा वो तो आज रिमांड कॉपी में ईडी कोर्ट के सामने बताएगी। ये जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि करीबन 2 से 3 करोड़ रुपए हैं जो कि इस वक्त ईडी के पास में सबूत के तौर पर मौजूद है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को पहुंचाए थे। और पैसे सिर्फ इसके लिए पहुंचाए गए थे ईडी सूत्रों के मुताबिक ताकि दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले को लेकर काम कर पाए, लोगों का काम करवा पाए, और इसी के एवज में संजय सिंह को पैसे पहुंचा रहे थे। लेकिन मनी ट्रेल का मिलना अपने आप में काफी गंभीर हो जाता है अंजना। बिल्कुल, बहुत गंभीर होता है और मनी ट्रेल ही सबसे बड़ी फांस बन सकता है संजय सिंह के लिए, अगर ईडी का दावा सही है तो। आप बने रहिए मुनीश हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी सुशांत भी जुड़े हुए हैं, पंकज भी। लेकिन उससे पहले जो सियासी जंग, क्योंकि देखिए बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। ये तो बीते दिन की तस्वीर है संजय सिंह की, जब वो निकले और उन्हें ले जाया गया। ये 2 कैदी वाली तस्वीर बीजेपी ने ट्वीट की है। यानी ये जंग पूरी तरह से सियासी भी है ढंग से। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तस्वीर, पॉलिटिकली भी बीजेपी इस मुद्दे को खूब उठा रही है। आइए आपको सुना देते हैं वो सियासी वार जो चल रहा है बीजेपी और आपके बीच में। अरविंद केजरीवाल और इधर से संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुनिए। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। तो ईडी की कार्रवाई पर अब सियासी चढ़ाई भी हो रही है। आपने देखा दोनों ही तरफ से तोप निकाल लिए गए हैं। लेकिन आइए अब आपको बता देते हैं आज क्या होने वाला है। गिरफ्तार संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है।
बड़ी खबर इस वक्त की। दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की तरफ से, बीजेपी और इधर आम आदमी पार्टी, दोनों ही की तरफ से सड़कों पर उतरने का फैसला आ चुका है। विरोध में आप बीजेपी दफ्तर का घेराव करेगी और इधर राजघाट पहुंचेंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। सुबह 11 बजे बीजेपी का भी राजघाट पर प्रदर्शन है और इधर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का प्लान आम आदमी पार्टी का है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप दफ्तर से भी पंकज जैन हमारे साथ हैं और सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजघाट से। सुशांत, कुछ सुगबुगाहट दिख रही है, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए अंजना, सियासी घमासान तेज है। राजघाट की तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो सियासी घमासान दिल्ली में इस वक्त चल रहा है उस पर बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की जो इमेज है कट्टर ईमानदार की, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश इस तरीके से करती नजर आ रही है कि जहां 2 मंत्री जेल में, एक सांसद जेल में, वो भी शराब जैसे घोटाले के अंदर, उसी इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और आज राजघाट पर यहाँ पर तमाम सांसद और बीजेपी नेता जो है वो पहुंचेंगे, प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली वालों को इस भ्रष्टाचार सरकार से मुक्त किया जाए। इसी की प्रेयर एक शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी जो है वो करती हुई नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी दफ्तर पर तमाम जो एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन करेंगे। यानी सियासी घमासान दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो नजर आ रहा है। 11 बजे के आसपास तमाम बीजेपी जो सांसद हैं, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ ये प्रेयर करेंगे कि इस दिल्ली को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से पॉलिटिकल डैमेज यहाँ पर आम आदमी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले के अंदर पिछले 6 से 7 महीने से अभी तक जेल के अंदर है। स्वास्थ्य मंत्री भी जेल के अंदर है। अब सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का लिए एक बड़ी मुश्किलें जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार उनका जो वजूद है, जो कट्टर ईमानदार वाली इमेज है, उसको डैमेज करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और यही वो लड़ाई है जिसकी आहट राजघाट पे बहुत पहुंच रही है। इससे पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता 2-3 दिन वहां पर विरोध करते रहे और आज आम आदमी पार्टी की बारी है।